हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडू हेल्प्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये क्लास 10th के सिलेबस में डाइजेस्ट सिस्टम है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से टाइप के न्यूट्रिशन में आता है? तो आपको पता है कि 3 टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। नंबर 1 होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, अमीबा में होता है। यानी हमने फूड को इनटेक किया, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ और डाइजेशन होने के बाद उसका रिमूवल हुआ, तो इसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि ह्यूमंस में भी होता है। सेकेंड पे आता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें डेड और डिकेइंग मैटर से, सड़ी गली चीज़ों से जो अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। थर्ड आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी बीइंग अ पैरासाइट, दूसरी बॉडी पे डिपेंड होना, उसको अपना होस्ट बनाना और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करना, उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा आप जानते हैं, लाइस जानते हैं, ये सब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। तो हमें समझना है यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, जस्ट लाइक अमीबा। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, आपके सामने एक डायग्राम है। तो जब भी हम फूड को इनटेक करते हैं, तो फूड का इनटेक का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। ओके, और माउथ में आपको पता है सबसे पहले फूड को कट किया जाएगा। फूड को कट करना सबसे पहला प्रोसेस है और उसमें हमारे टीथ जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं। तो माउथ इज़ वेयर द डाइजेशन स्टार्ट्स। बहुत सारे टीथ्स होते हैं, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसीजर, मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड कैनिन। ये फूड को कट करने में हमारी हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब फूड कट हो चुका है, अब उसका धीरे धीरे ब्रेक डाउन किया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो उसमें अब हमारे जो माउथ से, इधर माउथ के अंदर ही सैलिवरी ग्लैंड होता है, ओके, जो इसमें सलाइवा सिक्रीट करता है, जिससे एक तरीके से फूड को च्यू करने में, स्वेलो करने में आसानी हो सके। टू ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब इट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, क्या बायोलॉजिकल हम कैटलिस्ट कहते हैं एंजाइम्स को, जो कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करते हैं, तो उसे ही हम एंजाइम्स कहते हैं। तो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड में मौजूद होते हैं, सलाइवा कंटेन सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। ये क्या करते हैं? दिस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो सलाइवा में मौजूद होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो सैलिवरी अमाइलेज है, ये ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर। अब पॉइंट नंबर 3, द फूड देन पास्ड इनटू वाया आइसोफेगस, यानी ये स्टमक में जा रहा है। जो फूड है यहाँ माउथ में इनटेक शुरू हुआ, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कटने फूड को कट करने में हमारी टीथ्स ने हमारी हेल्प की। जब फूड कट हो गया, उसके बाद सलाइवा ने सैलिवरी ग्लैंड में उसको च्यू करने में हमारी हेल्प की, स्वालो करने में हेल्प की। सलाइवा में ही मौजूद है सैलिवरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम्स हैं, जो कि अब फूड को, जो फूड के स्टार्च है, उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू सिंपल शुगर। अब जैसे ही फूड का ये प्रोसेस हो गया, फिर यहाँ से फूड जा रहा है, ये क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस जो हमारी फूड पाइप होती है, उसे ईसोफेगस ही कहते हैं। अब फूड कहाँ जाएगा? ये सबसे पहले स्टमक में जाएगा वाया ईसोफेगस। अब जैसे ही फूड स्टमक में जाता है, तो ईसोफेगस में एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, ठीक है। तो इसी मसल के कॉन्ट्रैक्शन को, जो कि ईसोफेगस में हो रहा है, जब खाना ईसोफेगस से स्टमक पे जा रहा है, उसी को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। सो वाया द ईसोफेगस द फूड गोज इनटू द स्टमक। अब स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी हैं, तो कुछ एंजाइम्स भी हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले है वो है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा? जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है बाय द म्यूकस। फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये क्या करेगा? ये एसिड को प्रोड्यूस करता है कि फूड के साथ साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसको मार दिया जाए। कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बहुत ज़्यादा जब प्रोड्यूस होने लगता है तो प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही
होता है। मेन पर्पस क्या है? टू किल द बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द फूड। फिर स्टमक में ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। आपने 7th में पढ़ा था डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, बट यहाँ पे अब आपको एंजाइम का भी नाम ध्यान में रखना है। अब जो आएगा वो है पेप्सिन। ये क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बिल्कुल हेल्प करता है। सो पेप्सिन इज़ द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द स्टमक टू डाइजेस्ट द प्रोटीन इन द फूड। अब जैसे ही स्टमक से चला जाएगा वो किसके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कैसे जाता है? बाय द स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल से वो स्टमक से चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे सारी चीज़ें अब डाइजेस्ट होंगी। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, फैट डाइजेस्ट होगा। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है क्योंकि जो फूड आया है बाय द स्टमक वो एसिडिक मीडियम का है। अब इसमें एंजाइम्स काम करेंगे। तो जो एंजाइम्स काम करेंगे वो हमें मिल रहे हैं लीवर और पेनक्रियास, जो कि हमारे ग्लैंड्स हैं। आपको पता ही होगा लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, और लीवर इज़ नॉट एन ऑर्गन, इट्स अ ग्लैंड। तो लीवर और पेनक्रियास अपना काम अब करना शुरू करते हैं, अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भेजते हैं। तो यहाँ पे रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम पेनक्रियास एंड बाइल इज़ प्रेजेंट इन दी लीवर। तो यहाँ पे बाइल क्या करेगा? बाइल अगर आप देखो तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी फैट को तोड़ने का काम। इमल्सिफिकेशन यानी ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे जो बाइल है उसने एंजाइम्स को सिक्रीट किया जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है। पेनक्रियाज अपने पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एंड लाइपेज हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। क्योंकि फ़ैट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना होता है। तो यहाँ पे पेनक्रियास ट्रिप्सिन और लाइपेज सिक्रीट करते हैं। ट्रिप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेज हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। तो यहाँ से स्टमक में गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जा रहा है फूड का। और यहाँ से पैनक्रियाज और लीवर, जहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ये बाइल सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे सब कुछ डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो सके। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, विली जिसे कहते हैं, वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये पूरे आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें विली है। कुछ विलीज आपके लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं। बेसिकली दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइजेशन हो चुका है उसको एब्जॉर्ब भी तो होना है, और वो एब्जॉर्ब का काम करती है विली। ठीक है, ये विली जो है वो एब्जॉर्ब का काम करती है। अभी हम बात करें तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब एब्जॉर्ब होने के बाद आपको पता भी है, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, कि अब ब्लड से जितना भी न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में जाएगा, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। वो प्रोसेस एसिमिलेशन है, आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हर्बीवोरस एनिमल्स में काफ़ी बड़ा होता है, उसका साइज़ लार्ज होता है। इसका रीज़न क्या है कि हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, और ग्रास में क्या होता है? सेल्यूलोस काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो हर्बीवोरस में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा नहीं होगा तो उसका डाइजेशन करेंगे कैसे? इसीलिए हर्बीवोरस के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो इंक्रीज़ इन साइज़ होता है, उसका साइज़ काफ़ी होता है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस। क्योंकि कार्निवोरस को वो ग्रास ईटिंग तो है नहीं, तो उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन कंपेरेटिवली छोटा होता है हर्बीवोरस से। ओके, अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड है वो कहाँ जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो आप देख रहे हो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब क्या जाएगा फूड? वो कैसा फूड होगा? वो अनअब्जॉर्ब्ड फूड होगा, जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, बचा कुचा जो फूड था, अब वो जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे विली होंगी उससे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। अब जैसे ही वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये जो अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो मटेरियल है वो जाएगा रेक्टम में। रेक्टम में जाने के बाद वो एनस से रिमूव हो जाता है बाय द एनल स्फिंक्टर। ये आपको मसल्स के नाम भी याद रखने, मूवमेंट के नाम याद रखने। एनल स्फिंक्टर से वो एनस से रिमूव
हो जाता है। तो ये है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज़ जो यहाँ पे रह गई है वो अपेंडिक्स, आप देख सकते हो। अपेंडिक्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई भी है और अपेंडिक्स को बोला जाता है कि अपेंडिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे इम्यून टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि हेल्प करता है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये एक मेजर फंक्शन है अपेंडिक्स का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम गट की बात करते हैं तो गट जो है वो आपके माउथ से लेके जहाँ से आपका ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ये आपकी पूरी बॉडी का गट है, ठीक है। तो गट अगर हेल्दी होता है तो बॉडी भी हेल्दी होती है। ये गट के ये जितने भी ऑर्गन्स है गट का हिस्सा है, अगर सही फंक्शंस होते हैं तो बॉडी हेल्दी रहती है। तो ये सब है, तो आपको ध्यान में रखना है। माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। 2 ग्लैंड्स हैं, लीवर एंड पेनक्रियास। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्लास 10th के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। Thank you for watching this video. Thank you so much.